वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू लव स्टोरी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी हीरोइन एक गरीब घर में पैदा हुई है। वो अपने स्टेटस से बहुत ज्यादा खुश है और उसे कैंसर होता है, हमें ऐसा दिखाया गया है। उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है मगर उसे मालूम नहीं था कि वो इंसान बहुत अमीर इंसान है। आज हम इस स्टोरी में यही देखेंगे कि उन दोनों को आपस में प्यार कैसे होता है। इस स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चले बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हीरोइन जिसका नाम शिन होता है, जो जा रही होती है तभी वहां उसे पीछे से आवाज आती है, इस गंदे इंसान को पकड़ो। तभी वहां से हमारा हीरो भी भागकर आ रहा होता है जिसका नाम मो होता है। शिन को लगता है मो ही वो गंदा इंसान है और इसे ही पकड़ना है। तभी वो उसके आगे अपना सूटकेस गिरा देती है, मो नीचे गिर जाता है। तभी वहां वो उसे पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती है। मो उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मगर शिन उसे नहीं छोड़ती है। तभी वहां पुलिस वाले उस असल इंसान को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। तभी शिन को पता चलता है वाकई ही वो इंसान मो नहीं है। तभी वो उसे छोड़ देती है और उससे माफी मांगती है और वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन होटल आती है और अपने लिए रूम को बुक करती है। जैसे ही वो रूम में आती है वहां पर बहुत ज्यादा खुश होती है रूम के बाहर का व्यू देखकर। तभी वो रूम में बैठ जाती है और अपनी फर्स्ट विश पूरी होने पर उसे मार्क कर देती है और खुशी से गाना गुनगुना रही होती है। तभी मो वहां पर शिन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर शिन कहती है तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो दोनों कहते हैं कि ये तो हमारा रूम है। तभी वो होटल के रिसेप्शन पर जाते हैं। दोनों को सेम रूम गलती से मिल जाता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तभी वो मैनेजर वहां उससे माफी मांगती है और कहती है कि होटल में सारे रूम बुक हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अभी कोई भी रूम खाली नहीं है। हमारे पास में ही एक और होटल है, आप में से कोई एक वहां पर जा सकता है। अगर आप में से किसी को जाना है तो आप हमें बता दें, हमारा ड्राइवर आपको वहां तक छोड़ आएगा। जिस पर वो पूछती है कि आप दोनों में से कौन जाने वाला है, जिस पर वो एक दूसरे पे इशारा करते हैं कि तुम जाओगी। शिन कहती है कि नहीं तुम जाओगे। दोनों रूम में आ जाते हैं। मो शिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ अब रूम शेयर करने वाला हूँ, मगर मेरी एक बात याद रखना, मैं बेड पर सोऊंगा और तुम नीचे सोओगी। जिस पर शिन भी जिद करती है, कहती है कि नहीं मैं बेड पर लेटूंगी, तुम नीचे सोओगे। जिस पर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को बेड से नीचे धक्का दे रहे होते हैं। तभी मो कहता है ठीक है तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं भी यहीं पर सोऊंगा, मैं रात को बिना कपड़ों के सोता हूँ। जिस पर शिन कहती है बहुत ही फनी बात है, मगर तुम्हारे पास सिक्स पैक्स नहीं है, इसलिए तुम बिना कपड़े के सोओगे तो बहुत ही अजीब लगोगे, और इसका मजाक उड़ाती है। जैसे ही वो वापस बेड पर लेटती है, मो उसके करीब होता है और कहता है कि तुम कैसे जानती हो कि मेरे पास नहीं है, और अपनी शर्ट उतारने लगता है। तभी वहां पर शिन उसे रोक देती है और कहती है कि ठीक है तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो टीवी देखना चाहती थी मगर टीवी नहीं चल रहा होता। तभी वहां पर मो आता है। मो उससे कहता है कि मेरे पास पैड है, क्या तुम लेना चाहती हो। जिस पर शिन उसके हाथ से पकड़ने लगती है। मो उससे अपना हाथ पीछे कर देता है। मो कहता है मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो पूरी करनी होगी। जिस पर शिन कहती है कि वो क्या है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से उठना होगा, कहीं और जाकर बैठना होगा। जिस पर शिन उस व्यक्ति के साथ गुस्से पे बात करने लगती है। तभी वहां होटल पे दरवाजा नॉक होता है। तभी वहां पर शिन बाहर जाती है। होटल की मैनेजर आई थी और शिन से कहती है कि ये आपका पार्सल आया है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा ये एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे मिल चुका है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये एक्सपेंसिव तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए न्यू ईयर का एक गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे होटल का एड्रेस मांगा था और यहीं पर मैंने पार्सल भेज दिया। जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी शिन मो को दिखाती है कि मेरा पैर तुमसे ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा कितना छोटा है, और उसका पैर नीचे गिरा देती है और वहां पर सॉन्ग लगाकर खुद जोर जोर से गाने लगती है। तभी मो बेचारा ये सब कुछ देख रहा होता है और बर्दाश्त भी कर रहा होता है, और वो इतना ज्यादा शोर करती है जिस पर वो कहता है मुझे लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो अपनी सेकंड विश कंप्लीट होने पर उसे मार्क कर देती है। मो लाइट ऑफ कर देता है और सोने लगता है और शिन हॉरर मूवी देख रही होती है। जिस पर मो कहता है कि क्या तुम सारी रात यही देखती रहोगी, इसे बंद कर दो, आधी रात को हॉरर मूवी मत देखो। जिस पर शिन वो बंद कर चुप हो जाती है। मो भी हैरान हो जाता है उसे देख कर के इसे क्या हुआ है। तभी वहां पर शिन इतना ज्यादा खामोश हो जाती है कि मो वहां पर घबराने लगता है। तभी मो उसे उठकर देखने लगता है। शिन उसे डराती है और मो लाइट को ऑन करता है और शिन को गुस्सा
करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे डराकर क्या साबित करना चाहती हो। जिस पर शिन कहती है तुम तो डर गए हो। जिस पर मो कहता है कि क्या तुम बच्ची हो, यहाँ पर कोई भी भूत शूत नहीं होता है, दुनिया में कोई भी भूत नहीं है, जो भी कहता है वो पागल इंसान है, तुम भी पागल ही हो, लेट जाओ, जाकर अच्छे से सो जाओ। शिन को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है। तभी वो अपनी नेक्स्ट विश को काट देती है। तभी वहां पर वो ड्रिंक कर रही होती है और रो भी रही होती है। नेक्स्ट सीन में मो उठता है और देखता है कि शिन रूम में नहीं होती है। तभी वहां पर वो डर जाता है। उसको देखने के लिए होटल के रिसेप्शन पर आकर मैनेजर से पूछता है कि मेरी रूममेट कहाँ गई है। जिस पर वो बताती है कि वो बाहर ड्रिंक लेने गई है। जिस पर वो कहता है कि क्या बाहर इस टाइम पर जाना सेफ है। जिस पर मैनेजर कहती है कि जी सेफ है, उसे कुछ नहीं होता, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन में शिन ड्रिंक खरीद कर वापिस आ रही होती है। तभी वहां पर उसका कोई पीछा कर रहा होता है। तभी वहां से वो भागने लगती है, वो भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी वहां पर मो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है। तभी शिन भी आगे आकर उसके बाजू पर काट देती है। तभी वो उन दोनों को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। जिस पर शिन उसे पीछे से रोते हुए कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ मरने से पहले, और कहती है कि मैं वैसे भी मरने जा रही हूँ। मो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और शिन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। शिन वहां पर रोने लग जाती है। फिर होटल में वापस आकर शिन मो को सब कुछ बताती है कि मुझे कैंसर है यंग एज में, और मैंने प्लान किया था कि मैं ट्रिप जाऊंगी और अपनी सारी विश को वहां पर पूरा करूंगी मरने से पहले, जो जो मैं करना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यहाँ पर ये सब कुछ होगा। मो उससे सॉरी करता है और कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। तभी शिन कहती है कि मैं हॉरर मूवी इसलिए देख रही थी और तुम्हें डरा रही थी, अगर मैं मर जाती हूँ तो मरने के बाद मैं अपने फेवरेट इंसान को वहां पर तंग करूंगी ताकि वो लोग मुझे याद रखें। तुमने कहा इस दुनिया में कोई भी भूत नहीं होता, तो इसका मतलब मेरे मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मैं कहीं पर भी नहीं रहूंगी, कोई भी नहीं मुझे याद करेगा, सब लोग आज के साथ मुझे भूल जाएंगे। मो कहता है कि तुम्हें मैं याद करूंगा, तुम इतनी ड्रिंक कर रही हो और इतनी अच्छी भी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें नहीं पता जब तुम गाना गा रही थी तुम कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी बुरी चीज तुम्हें नहीं छू सकती है। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे। जिस पर वो कहता है कि हाँ तुम मुझे बताओ, और उसे वहां पर किस कर देती है। नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में सोकर उठती है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी उसे सब कुछ याद आता है कि रात में उसने उसे किस कर दिया था, और वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती से हो गया, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी गलती से रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई थी, तुम्हें कैंसर नहीं है, तुम बिल्कुल भी मरने वाली नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर शिन कहती है कि क्या मैं वाकई ही मरने वाली नहीं हूँ। वो कहती है कि नहीं, और बाद में वो सोचती है कि रात में तो मैंने मो को सब कुछ बताया था कि मैं मरने वाली हूँ, और अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर रहकर। वो जल्दी से अपना सामान को पैक करती है और वहां से भाग जाती है और जाते हुए अपना टैब भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में मो भी अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। उसका मैनेजर उसे कहता है कि आपकी मोम ने आपके लिए ब्लाइंड डेट को अरेंज किया जिस पर आपको जाना होगा। तभी वहां पर मो कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ही ढूंढ ली है अपने लिए फ्यूचर वाइफ। और शिन का पैड देकर उसकी पिक्चर देखता है और बहुत स्माइल करता है। नेक्स्ट सीरीज में मो शिन को उसका पैड वापस करने के लिए उसके ड्रेस पर आ जाता है। उसका मैनेजर कहता है कि शिन के बारे में जो पता किया था यही ड्रेस था, तो इसका मतलब यहीं पर वो रहती होगी। तभी वहां गलती से एक आंटी मो पर पानी गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। उसका मैनेजर उसके लिए नए कपड़े लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन कॉल पर बात कर रही होती है अपनी कजन के साथ। तभी उसकी कजन बताती है कि मेरा यहाँ पर कजन आने वाला है, तुम उसका ख्याल रखना। जिस पर मो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे बता दो उसने क्या पहना है, मैं उसे अपने साथ यहाँ पर घर ले आऊंगी। दूसरी तरफ देखते हैं मो भी वहां पर वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर जब वो बाहर आती है उसे लगता है कि यही उसका कजन है। तभी वो वहां पर आकर उसके पास फ्रैंकली थप्पड़ लगाती है। बाद में उसमें देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम ही उसके कजन हो। जिस पर मो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहां पर शिन उसे अंदर ले आती है। अंदर बैठकर सोच रही होती कि क्या उसे सब कुछ याद होगा उस किस के बारे में। जिस पर वो मो कहता है कि तुम वहां से कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम कहीं पर भी नहीं मिली थी। तभी वो कहता है कि रात को मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं याद था कि क्या हुआ था। जिस पर शिन कहती है इसका मतलब इसे कुछ भी नहीं याद होगा। तभी वहां पर वो बहुत ज्यादा फ्रैंक होकर उससे बात करने लग जाती है। तभी वो कहती है कि शुक्रिया, ये टैब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरा फेवरेट है,
और कहती है कि लगता तुम काफी ईमानदार हो, चलो मैं तुम्हें एक पार्टी देती हूँ। उसे वहां पर रेस्टोरेंट ले आती है उसे ट्रीट देने के लिए, जिस पर
तरह हम शिन को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है और उसकी मैनेजर उसे कहती है कि जल्दी करो, बस तुम्हारे पास 2 मिनट है और इसे जल्दी कंप्लीट कर कर मुझे वापस करो। तभी वहां पर मो आ जाता है और उसे देखते ही कहता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, लाओ मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देता हूँ। तभी वहां पर मो इसे कंप्लीट कर देता है। तभी वहां पर वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर न्यू जॉब पर आया हूँ। जिस पर शिन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इस कंपनी में, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी सब कुछ कैसे करना है, और कहता है कि इस मैनेजर से दूर रहना, बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। जिस पर वो अपना काम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो खाना खा रही होती है। तभी वहां पर उसकी मैनेजर फिर से आती है और उसे सारा काम अपना भी देकर चली जाती है और कहती है कि ये सब कुछ जल्दी करो, और मो भी वहां पर देख रहा होता है। तभी वहां पर शिन कहती है मगर ये सब कुछ तो मेरा काम नहीं है, मैंने तो अपना काम पहले ही कंप्लीट कर दिया है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, तुम्हें ये काम भी कंप्लीट करना होगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी, क्योंकि मेरे फादर इस कंपनी को जानते हैं, उनके फैमिली मेंबर ही है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की है इस कंपनी में, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा वरना तुम इस कंपनी से निकल जाओगी। तभी मो भी वहां पर देख रहा होता है। जैसे ही वो वहां से चली जाती है तभी मो कहता है कि लो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। शिन कहती है कि नहीं, तुम रहने दो, तुम अभी नए आए हो, मैं ये सब कुछ खुद कर लूंगी। तभी उसकी मैनेजर रात के डिनर के लिए भी उसे खाना बनाने को बोल जाती है, क्योंकि आज रात गेस्ट आने वाले थे जो वहां पर मीटिंग भी होने वाली थी। तभी वहां पर कंपनी का सारा खाना भी उसे देखना होता है। इस पर वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। मो कहता है कि मैं ये सब कुछ लेकर आया हूँ। शिन कहती है कि तुम ये सब कुछ कहाँ से लेकर आए हो, ये सब कुछ ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर मो कहता है कि मेरे पेरेंट्स रेस्टोरेंट चलाते हैं, ये सब कुछ मैं वहां से लेकर आया हूँ। शिन भी खुश हो जाती है। शिन उसे कहती है कि इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना भी आता होगा। जिस पर मो कहता है कि क्या कुकिंग। तभी वहां पर कुकिंग की वीडियो देखने लग जाता है और वहां पर शिन आती है। शिन उसे कहते हैं तुम्हारा टैब बहुत ही ज्यादा छोटा है इसलिए अच्छे से नजर नहीं आ रहा, ये देखो बड़ी स्क्रीन में हम देखते हैं। तभी वहां पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जिस पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट करूंगी, इसी तरह का एक नया पैड। मो उसके करीब होकर कहता है ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, और उसे वहां पर कवर ड्रेस पहनाने लगता है और उसे कहता है घूम जाओ, पीछे से बंद करता हूँ। तभी वहां से वो घूम जाती है और उसके पीछे से बंद करने लगता है। तभी दोनों कुकिंग करने लग जाते हैं, एक साथ मिलकर बातें भी करते हैं और मस्तियां भी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर शिनू से सैलेड भी खिला रही होती है। तभी वो दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं और वो मोमेंट बहुत ज्यादा स्वीट भी लग रहा होता है। तंग कर रहे होते हैं, जिस पर वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग वहां पर डिनर देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं। सभी लोग वहां पर कह रहे होते हैं खाना दिखने में बहुत ही ज्यादा मजे का लग रहा है। जिस पर उसकी मैनेजर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। तभी वो उससे कहती है कि तुमने सब गेस्ट के नाम अच्छे से याद किए हैं। जिस पर शिन कहती है कि हाँ, मैंने सब गेस्ट के अच्छे से नाम याद कर लिए हैं। तभी वो कहती है तो बाहर जाओ, डायरेक्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम बाहर क्यों नहीं जा रही हो। जिस पर शिन वहां पर फौरन भागकर बाहर चली जाती है, डायरेक्टर के पास आती है, डायरेक्टर से कहती है कि मैंने सब नाम अच्छे से याद किए हैं। तभी वहां पर डायरेक्टर कहते हैं कि एक गेस्ट का नाम बताओ। जिस पर शिन वहां एक का नाम लेती है, जिस पर डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि तुमने ये नाम गलत लिया है। तभी वहां पर उसकी मैनेजर आ जाती है, आकर कहती है कि ये सारे काम ही बहुत ज्यादा गलत करती है, इसने कभी भी कोई काम अच्छे से नहीं किया है। जिस पर डायरेक्टर गुस्सा होते हैं। जिस पर शिन कहती है कि तुमने ही तो ये नाम की लिस्ट दी थी मुझे, मैंने कोई भी नाम गलत नहीं लिया, जो तुमने लिस्ट मुझे दी थी मैंने वही नाम सब याद किए हैं। जिस पर उसकी मैनेजर कहती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, ये सब कुछ मेरे पर क्यों डाल रही हो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, अपनी गलती भी मुझ पर डाल रही हो। तभी वहां पर मो आ जाता है और आकर कहता है कि मैं एविडेंस हूँ, मैंने तुम्हें देखा था, तुमने यही नाम की लिस्ट दी थी। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें आए को अभी कितने ही दिन हुए हैं, तुम यहाँ पर अपने मैनेजर से इस तरह बात करोगे। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुमने ही उसे लिस्ट दी थी। कहती है कि तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं प्रेसिडेंट के रिलेटेड की बेटी हूँ। जिस पर मो कहता है कि चलो मुझे नाम बताओ। जिस पर वो नाम बताती है। मो कहता है मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा एक ड्राइवर है। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम न्यू प्रेसिडेंट हो। जिस पर वो उसे डराने लगती है। जिस पर कहती है कि मेरे पास न्यू प्रेसिडेंट का नंबर भी है, मैं उन्हें कॉल करके तुम्हारा बताती हूँ और तुम्हें भी इस कंपनी से निकलवाती हूँ। तभी वो कॉल करती है। जैसे ही वो कॉल करती है, मो के फोन की रिंगिंग होने लगती है। तभी उसे समझ आ जाती है कि ये वाकई ही न्यू प्रेसिडेंट है और वह डरने लगती है। डरते वक्त वो पीछे होने लगती है। मो उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वो नीचे गिर जाती है।
मो उसे गुस्से से कहता है कि तुम तो अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं करती हो, और डायरेक्टर भी वहां पर डरने लग जाता है। जिस पर मो उससे कहता है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में शीन बाहर आती है। सब लोग वहां पर खड़े होते हैं। वो भी सबके साथ जाने के लिए कहती है, जिस पर वो लोग उसे मना कर देते हैं। तभी वहां पर मो आता है। मो शीन से कहता है कि चलो मेरे साथ। उसके लिए दरवाजा खोलता है कार का और उसे बिठाकर वो खुद भी बैठकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सब लोग उसके पीछे बातें करने लगते हैं। वहां पर एक लड़की सबसे कहती है कि ये हमारे प्रेसिडेंट को सिड्यूस कर रही है। नेक्स्ट डे वही लड़की से शिन को बहुत ज्यादा काम देकर चली जाती है और कहती है कि इसे जल्दी कंप्लीट करो वरना मैं तुम्हें निकलवा दूंगी अपने फादर से कहकर। किसी गेस्ट के साइन भी करवाने होंगे। नेक्स्ट सीन में वो साइन करवाने के लिए बस स्टेशन पर बैठी होती है। तभी वहां पर साथ में एक और लड़की भी बैठी होती है। वो अपना हाथ पीछे लेकर जाती है। तभी शिन को लगता है कि शायद ये चोरी करने वाली है। तभी वहां पर वो बैठी ही होती है। सब लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की का वॉशरूम अंदर ही निकल जाता है। वहां पर एक ओल्ड मैन वहां उस पर बहुत ज्यादा बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इतनी बड़ी हो चुकी हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि वॉशरूम कहाँ पे करना है। और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। तभी वहां पर शीन उठकर उन पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम जब नहीं जानते हो कुछ तो ये सब कुछ देखकर उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसे बोल भी रहे हो तो मैं यही ख्याल कर लेना चाहिए कि वो एक लेडीज है और लेडीज से कैसे बात करनी है, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कैसे बात करनी है। तभी उसे अपना फौरन जैकेट उतार कर देती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा घर पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, चले मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ और वहां जाकर आप अपनी पैंट चेंज कर लिएगा। तभी वहां पर बस आ जाती है और उसे अपने साथ ले आ जाती है। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर शिन कहती है कि कोई बात नहीं, हम सब गर्ल्स हैं इसलिए मैं समझती हूँ प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। तभी वहां पर कहती है कि मुझे पता है एक माँ बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। और सब कुछ बहुत अच्छे से बात करती है और सब कुछ अच्छे से कवर कर लेती है। तभी वहां पर उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ अल्ट्रासाउंड की कि बेबी कैसा दिखता है। तभी वहां पर उसे अपना पैड खोलकर दिखाने लगती है। शीन उससे कहती है कि ये वाला पैड बहुत ज्यादा अच्छा है और ये मेरा फेवरेट है, और उससे कहती है कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप यहाँ पर योगा कर सकती हैं, आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकती हैं। जिस पर कहती है कि आपको फिटनेस की क्लास भी यहीं से लेनी होगी। तभी वहां पर उसे समझाने लग जाती है, कहती है कि आप यहाँ पर फिटनेस की क्लास लेंगी तो आपको अच्छा होगा क्योंकि आप प्रेग्नेंट भी हैं और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस पर वो कहती है कि आप अपने लिए फिटनेस क्लास को चूज करें। तभी वो कहती है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें, मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। तभी वो वहां पर प्रैक्टिस करने लग जाती है। जिस पर वो उसे समझाती है कि आप जैसे भी मूवमेंट करने हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक साइन नजर आ रहा होगा, अगर आप कोई भी मूवमेंट गलत करते हैं तो आपको ये फौरन समझा देगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वहां पर उसे याद आता है कि मैंने अपनी फाइल को साइन करवाना है। तभी वो फौरन से अपनी फाइल को उठाती है और वहां से भागकर चली जाती है और कहती है कि जाते हुए दरवाजा अच्छे से बंद कर दिएगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर रही हो। तभी वहां पर शीन उससे सुनती नहीं, वहां से चली जाती है। तभी वो लड़की कहती है कि ये तो लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में आती है और कहती है अपनी मैनेजर से मैंने फाइल को कंप्लीट कर लिया और साइन भी करवा लिया है। तभी वो लड़की कहती है कि ये फाइल प्रेसिडेंट के ऑफिस के टेबल पर रख कर आ जाओ। तभी वहां पर शिन मो के ऑफिस के टेबल पर वो फाइल रखकर वहां से चली जाती है। तभी मैनेजर वहां मो के ऑफिस में आकर उसकी फाइल को उठा लेती है और कहती है अब सुबह को मजा आएगा। नेक्स्ट डे शिन अपने काम कर रही होती है। तभी वहां पर मो आता है और वो उस फाइल के बारे में पूछता है। जिस पर शिन कहती है कि मैंने फाइल आपके टेबल पर रख दी थी। तभी वो कहती है कि मैनेजर को भी पता है इस बात का। जिस पर उसकी मैनेजर कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा था। तभी वहां पर शिन खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता भी नहीं है कि तुम कब रख कर आई हो, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। जिस पर वो मैनेजर मो से कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये बहुत ज्यादा लापरवाह है, इसने हमेशा अपने सारे काम ऐसे ही किए हैं, इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए, इसने इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को गुम कर दिया है। तभी वहां पर मो कहता है यहाँ से शिन को नहीं, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है। तभी वहां पर मो का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि ये प्रूव है, ये फाइल यहाँ से मैनेजर ने ही उठाई थी, शिन ने नहीं उठाई थी। जिस पर मो से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। जिस पर वो लड़की कहते हैं कि मेरे फादर यहाँ पर बिगेस्ट शेयर होल्डर है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकलवा नहीं सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो अपने फादर से एक बार कह के सारे पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए निकलवा दूंगी और अपने शेयर यहाँ से ले लूंगी।
शिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिस पर मो को कहती है कि तुम डर गए हो, मुझे पता है कि तुम इस टाइम अब डर गए हो। कहती है कि शिन को यहाँ से निकाल दो, जिस पर मो कहता है शिन का हाथ पकड़ते हुए, कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं तुम्हारी सुनना, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से शिन नहीं तुम ही जाओगे। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने फादर से कहकर अपने सारे शेयर होल्डर भी निकलवा लूंगी, अपने सारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी निकलवा लूंगी, इसकी वजह से तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है, आते ही कहती है कि तुम यहाँ से अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकाल लो। तभी वहां से वो मो को कहती है इसके 100 मिलियन निकालते ही मैं तुम्हें 500 मिलियन इन्वेस्ट कर दूंगी। तभी वहां पर सब लोग बात करने लग जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी की अमीरजादी है जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। तभी वहां पर शिन को याद आ जाता है कि जिस लड़की की इसने हेल्प की थी बस स्टेशन पर, ये वही लड़की है। तभी वहां पर वो मैनेजर उस लड़की का हाथ पकड़कर कहती है कि आप यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस पर वो कहती है कि शिन की वजह से, शिन बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, वो बहुत ज्यादा तारीफ के लायक है, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वो कहती है कि आप इन पर यकीन नहीं करें, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं शिन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगी, जितना हो सकता है मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगी, इसलिए तुम अपने 100 मिलियन यहाँ से निकालो और यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में शिन और मौत दोनों खाना खा रहे होते हैं एक साथ बैठकर। खाना खाने के बाद तभी वहां पर शिन कहती है कि ये बिल मैं दूंगी। तभी वहां से वो वेटर से बिल मंगवाती है। बिल देकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बिल काफी ज्यादा होता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तभी मो कहता है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है, इसलिए बिल मैं दूंगा। नेक्स्ट सीन में वहां पर मो के लिए गिफ्ट खरीदनी होती है क्योंकि उसकी बर्थडे होती है। तभी वहां पर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदती है। तभी वहां पर वो प्राइस पूछती है तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है, जिस पर शिन कहती है कि आप ये पैक कर दे, मुझे ये खरीदना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मो को सब लोग गिफ्ट दे रहे होते हैं, वो गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तभी वहां पर शिन भी उसे अपना गिफ्ट देने लगती है। तभी वहां पर मो का एक एम्प्लॉय उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। सब लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वहां पर बातें करने लग जाते हैं। शिन वहीं पर अपना गिफ्ट को छुपा देती है और वहां से बाहर चली जाती है। तभी वहां पर उसकी मैनेजर आती है और कहती है कि ये देखो, मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वॉच ली है और मैं ये देने वाली हूँ और उन्हें मैं रात के खाने पर भी इनवाइट करने वाली हूँ। और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ गरीब ही पैदा हुई हो, इसलिए तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम मो के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। तभी वहां पर शिन ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर वो पार्क में बैठी होती है और उसके शूज भी फटे होते हैं। तभी वहां से एक लड़की अपने फादर के साथ गुजरती है और वहां पर देखती है और सोचने लग जाती है कि उसके पास इतने अच्छे शूज हैं। तभी वहां पर शिन की मदर आ जाती है। शिन की मदर उससे कहती है कि हम लोग गरीब पैदा हुए हैं, इसलिए तुम खुद को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर मत करो और यहाँ से चलो। तभी वहां से वो चली जाती है और सोचती है कि जब भी मैं मो के साथ बाहर जाती हूँ वो हमेशा एक्सपेंसिव खाना खाता है और मैं उसे हमेशा एक्सपेंसिव खाना नहीं खिला पाती हूँ। उसकी लाइफस्टाइल मेरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए वो ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा उदास हो रही होती है। तभी वहां मैनेजर को देखते हैं कि वो मो को गिफ्ट देती है और रात के डिनर के लिए उसे इनवाइट करती है, जिस पर वहां मो का फ्रेंड वो गिफ्ट देकर और सबसे कहता है कि ये देखो, इसने कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है और इसने इसको रात के खाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव होटल में भी बुलाया है। तभी वहां से शिन चली जाती है। रास्ते में उसकी मदर की वीडियो कॉल आ जाती है। उसकी मदर कहती है कि तुमने जो टाइम भेजा था वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हमें ड्रामा देखने का भी बहुत ज्यादा मजा आता है। कभी कभी वहां पर हम लोग गेम्स भी खेल लेते हैं जिस पर हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तभी उसके फादर भी है तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसी तरह बात करते हुए शिन घर आ जाती है। तभी वो देखती है कि घर में एक पार्सल भी पड़ा हुआ है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि ये मैंने भेजा है तुम्हारे लिए और मो के लिए, तुम दोनों बैठकर खा लेना। और उसकी मदर मो के बारे में पूछती है, जिस पर शिन कहती है कि आप उसके बारे में क्यों पूछती रहती हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में बात मत किया करें। और कहती है कि हम बाद में बात करेंगे और फोन बंद करके रख देती है। तभी वहां पर वो अपनी मोम का भेजा हुआ खाना खाने लगती है। तभी वहां पर सोचती है कि मैं मो को कैसे इनवाइट करूंगी, क्या उसे ये सब कुछ पसंद भी आएगा, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खाना खाता है। तभी वहां पर देखते हैं कि मो आ जाता है। शिन उसे देखकर हैरान हो जाती है। मो आते ही वहां पर खाना खाने लगता है और शिन हैरान होकर उसे देख रही होती है, जिस पर मो कहता है ये खाना बहुत ही ज्यादा मजे का है। शिन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मो को उस लड़की ने जब गिफ्ट दिया था तो मो ने उसे वापस कर दिया था। मो ने उसे डिनर के लिए भी इनकार कर दिया था और कहता है कि ये सब कुछ मैं किसी भी और लड़की से नहीं ले सकता,
मैं सिर्फ ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड से ही ले सकता हूँ और खाना खाना भी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही जा सकता हूँ, मैं किसी और लड़की के साथ नहीं जा सकता हूँ। और उसे मना कर कर वहाँ से आ जाता है शिन के पास, जिस पर मो शिन से कहता है कि मैं यहाँ अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ गुजारने आया हूँ, मैं सारा टाइम स्पेंड तुम्हारे साथ ही करूंगा। जिस पर शिन कहती है कि ठीक है, मैं केक लेकर आती हूँ। मो उसे रोक देता है, कहता है कि यही सब कुछ काफी है, यही सब कुछ मजे का है। जिस पर वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कभी कभी जेलस भी फील करता हूँ। जिस पर वो उससे कहती है कि ऐसा क्यों। जिस पर मो से बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मो के पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर मो बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसके पेरेंट्स लड़ाई करते वक्त कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है। जिस पर उसकी मदर कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वो तुम्हारा भी बेटा है। जिस पर उसके फादर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, जाते हुए अपने बेटे को साथ लिए जाना। जिस पर उसकी मदर कहती है कि वो तुम्हारा भी बेटा है, तुम भी उसके कुछ लगते हो, इसलिए तुम ही उसे संभालोगे। तभी वहां पर उसकी मोम जाते हुए मो से कह देती है अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े पैसे की तो तुम मेरे पास आ जाना। मो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और यहाँ पैजल में मो शिन से कहता है कि मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे पास एक फैमिली है जिनके पास तुम रह सकती हो, मेरा कोई भी अपना नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स लेके वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। तभी शिन कहती है अगर तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा तुम किसे चूज करोगे, मॉम को चूज करोगे या डैड को चूज करोगे। जिस पर मो कहता है मैं किसी को भी चूज नहीं करूंगा। मॉम कहती है कि डैड के पास जाओ, डैड कहते हैं कि मॉम के पास जाओ, इसलिए मेरा कोई भी घर नहीं है। जिस पर शिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाया करो, मेरा घर भी तो तुम्हारा घर ही है। मो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हग कर लेता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी शिन भी उसे वहां पर हग कर लेती है। यहीं पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और स्टोरीज देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।